रोटी के पीछे पड़े तो हमारे रहने के लिए हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये हिंदुस्तान बर्बाद कर देगा, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बर्बाद हो जाएगी। सर, अगर सरकार के ये स्टेटमेंट आता है कि मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, हाँ, गृह मंत्री का ये स्टेटमेंट है, तो इज इट साउंड्स गुड फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री? एक पावर में बैठा गृह मंत्री अगर ये बोलता है कि मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, पहले हम थोड़ा डेमोक्रेसी को समझें। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लोगों के खातिर, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। जो देश में है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या है? भारत है। भारत से लोग शिक्षा लेते हैं। और उस देश की, अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 30%, 40% या 50%, मैं बोल रहा हूँ कि 5% जनता अगर रोड पे आ गई है, अगर किसी कानून के खिलाफ आ गई है, तो बीइंग अ किंग, बीइंग अ रूलर, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, बीइंग अ होम मिनिस्टर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक अबाउट द पीपल। क्योंकि ये डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ये डिक्टेटर की बात है सर, ये डिक्टेटर की बात हो रही है। ये डिक्टेटर का साउंड है कि मैं 1 इंच पीछे नहीं। ये किस लिए हो रहा है? जाहिल की बात सर, ये जाहिल की बात है। और ये हो किस लिए रहा है? ये सोचने वाली बात है। हमें इसी मुद्दे को समझना है। ये स्टेटमेंट इसलिए देते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। दे वांट टू प्रोवोक द पीपल। लोगों को उकसा रहे हैं कि तुम आ जाओ रोड पे। और क्या कर रहे हैं? सीए के खिलाफ में प्रदर्शन हुआ। सीए इज डेंजर फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इंडियन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए, लोगों के लिए भी खतरा है। इन्होंने नैरेटिव क्या फैलाया सर? पार्लियामेंट में खड़ा होकर हमारा गृह मंत्री क्या बोलते हैं कि ये सीएए के अंडर क्या आएगा? सीए है क्या? पिक्चर में क्यों आया? हम तो असम का रिजल्ट देख लिया, 19 लाख लोग में 15 लाख हिंदू आ गए, 4 लाख मुस्लिम आ गए। अब इनको हिंदू जो है उनको नेशनलिटी कैसे दी जाएगी? ये तो बीजेपी क्या है? हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलती है। ये अब इन्होंने देखा कि 15 लाख हिंदू चलेगा बाहर, अब उनको अंदर कैसे लाया जाएगा? फिर इन्होंने सीए पिक्चर में लेके आए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब ये कानून बन गया। ये कानून अपने आप में इतना स्ट्रांग है कि अगर हिंदुस्तान में रहने वाला कोई व्यक्ति जिसके पास डेमोक्रेसी जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और वो मुस्लिम छोड़ के कोई भी धर्म से हो, उसको बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजन मिल जाएगी। लेकिन जो मुस्लिम है, दे हैव टू प्रूव देयर सिटीजनशिप की भाई हमारे पास ये, मैं हिंदुस्तानी हूँ। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने गेम क्या खेला? देखो, मैं इस नैरेटिव को हाईलाइट करना चाहूँगा जो मेरी थॉट बोल रही है। ये होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़ा हो क्या बोलता है? जैन, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, 6 धर्म का नाम लेते हैं और मुस्लिम का नाम नहीं लेते हैं। उन्होंने नैरेटिव वहीं से फैलाया। नैरेटिव कहाँ से फैला? वहीं से फैला। मुस्लिम का नाम नहीं लिया। सरकार ऐसा चाहती है कि देश में ऐसा हो। 110% सरकार के। देखो सर, आप गुजरात उठाकर देख लो सर, मैं ज़्यादा कुछ पीछे नहीं जाना चाहता हूँ। आप देखो, आरएसएस के एजेंडा को लोग बोल रहे हैं कि गोवालकर, सावरकर, XYZ की बात कर रहे हैं। आप गुजरात को देखो सर। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि गुजरात जो बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था, कांग्रेस के अगेंस्ट में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था। बीजेपी ने एक चेहरा इंट्रोड्यूस किया 2014 में, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की एजुकेशन पूरी दुनिया जानती है, हाउ क्वालिफाइड ही इज। नरेंद्र मोदी की नेचर दुनिया जानती है कि वो परिवार को चलाने वाला कितना सक्षम आदमी है, जो अपने बीवी को छोड़ रखा है। और 2 बार 3 बार इलेक्शन होता है तो वहाँ बोलता है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। जब MP का इलेक्शन लड़ता है तब बोलता है कि मैं शादीशुदा हूँ, राइट। तो उसने गुजरात में क्या किया? 2002 में दंगा कराया। एक चेहरा लेके आते हैं कि यही एक बंदा है जो हिंदुत्व का रक्षा करेगा, और वो सक्सेस होते हैं। नरेंद्र मोदी देखो, हिंदुस्तान में फिगर में कैसा है? हिंदुस्तान वहीं से बटना शुरू हो रहा है, हिंदुस्तान को वहीं से तोड़ना शुरू कर रहे हैं ये लोग। आप देखो, नरेंद्र मोदी 2002 में अपना गेम कर गया, आज प्राइम मिनिस्टर बन गया। आज जो आपने बोला उत्तर प्रदेश में हो रहा है, नरेंद्र मोदी के बाद कौन? ये बीजेपी प्रोजेक्टाइज कर रही है आदित्यनाथ योगी ढोंगी को। ये प्रोजेक्टाइज कर रही है कि जब 70 साल का नरेंद्र मोदी हो जाएगा तो हिंदुत्व का झंडा कौन लेके जाएगा भैया? तो वो ब्रुटैलिटी जो किया है उत्तर प्रदेश में, जो ब्रुटैलिटी हो रही है, ये सारी चीजें, जो पूरा समीकरण कौन बनाता है? भाई ये बीजेपी की मेंटालिटी है, ये आरएसएस का। ये आप ये समीकरण की जो बात बोल रहे हैं, आप आरएसएस की बात करते हैं। आरएसएस को थोड़ा देख लो, मोहन भागवत आते हैं, सीए चला, NPR हुआ, NRC हुआ, मोहन भागवत आते हैं, देखते हैं कि कोहराम मचा है, वहाँ के एक और वर्ड बोलते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदू हैं। ये करना क्या चाहते हैं?
तो सर देखो, ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, ये देश बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। और ये जो नैरेटिव फैला रहे हैं ना, तो सीए मुस्लिमों के खिलाफ है, ये तो सीए बाद में पिक्चर में आएगा मेरे भाई। उससे पहले एनआरसी होगा। एनआरसी में पूरी इंडिया की पब्लिक आ जाएगी, इंटायर पीपल ऑफ इंडियन, दे हैव टू प्रूव दैट दे आर इंडियन नेशनलिटी और नॉट। कह रहे हैं एनआरसी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, हमारी कोई बातचीत नहीं। आप एक बात बताओ, मोदी जी बोल रहे हैं कि एनआरसी पे कोई चर्चा नहीं हुआ। वो आके रामलीला मैदान में अपना मोदी लीला करके चले गए। झूठ है, झूठ है, झूठ है। जैसे कि हम लोग को मुस्लिम धर्म में बोलते हैं तलाक तलाक तलाक, 3 बार में तलाक। हमको बोलते हैं कि ये नहीं चलेगा, वो फॉलो कर ले रहे हैं। झूठ है, झूठ है, झूठ है, 3 बार बोला मोदी ने। ठीक है, आपने क्वेश्चन क्या पूछा कि एनआरसी पे कहीं चर्चा ही नहीं हुआ। आप किरण रिजवी का स्टेटमेंट उठा के पढ़ो। आप पार्लियामेंट में 6 बार बोला गया है, स्टेटेड है, रिटन में है कि एनआरपी इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनआरसी है। तो क्या लगता है मोदी जी अपने नेताओं के, मंत्रियों के बयान नहीं पढ़ते क्या? देखो सर, मोदी जी अपने नेताओं के, मंत्रियों के, अमित शाह जी, ये सबका बयान पढ़ते हैं। ये समझते हैं कि जनता को कैसे गुमराह करना है। और कुछ गोबर टाइप की मेंटालिटी के थॉट के लोग हैं, दे डोंट हैव थॉट अबाउट देयर नेशन, देयर एजुकेशन, देयर फंडामेंटल राइट्स। वो गोबर सिंह जो लोग हैं ना, सोशल मीडिया पे देखो लोग गाली बक रहे हैं मुसलमानों को, क्या क्या वर्ड यूज बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ हो रही है सर। तो ये मोदी जी और अमित शाह जी, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? ये नैरेटिव फैला रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग, किसको बोल रहे हो सर? उन्होंने एक बात और बोला कि जो पढ़ लो भाई, कुछ करने के पहले पढ़ लो। अर्बन नक्सल को बोल रहे हैं। अर्बन नक्सल किसको बोल रहे हैं सर? एजुकेटेड इंस्टीट्यूशन को, जेएनयू को, एमयू को, जामिया को, बीएचयू को, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो हो गए ये अर्बन नक्सल हो गए। ये अनएजुकेटेड है। मोदी एजुकेटेड, इसके पास अभी तक डिग्री शो करने के लिए नहीं है। और अनएजुकेटेड आप किसको बोल रहे हो सर? आप अगर केवल हिंदुस्तान की बात कर रहे हो, हिंदुस्तान में अगर हम थोड़ी देर के लिए बात मान लिए, जेएनयू हो गया अनएजुकेटेड लोग, एमयू हो गया अनएजुकेटेड लोग, जामिया होगा अनएजुकेटेड, बीएचयू हो गया। इन्होंने मजा क्या लिया कि हिंदुओं के खिलाफ है, अरे मुसलमानों के खिलाफ है। जब बीएचयू फीवर आया, बीएचयू में 70 लोगों को पुलिस ने उठाया, 70 में 16 केवल मुस्लिम थे, बाकी के बाकी सब हिंदू थे। सरकार इतनी पावरफुल होती है, उसके पास फोर्स है, पैसा है, हर चीज़ है, कानून। तो ये लड़ाई कैसे हम जीत पाएंगे, या हम कैसे इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे? जैसे यूपी में देखा जा रहा है, लोग डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। लोगों के घर नोटिस जा रहे हैं, उनकी दुकानें सील हो रही हैं, उनसे मुआवजा मांगा जा रहा है। मेरठ में आपने देखा होगा, मुजफ्फरनगर में आपने देखा होगा। तो सर ऐसे कैसे ये आंदोलन आगे बढ़े? देखो सर, यही बात है, ये डराने की बात योगी ने बोला कि बदला लेंगे। बदला लेने की बात, आप नोटिस भेज रहे हो कि जो नुकसान है वो उसका भरपाई तुम करोगे। लेकिन इनको मालूम, देखो सर, ये थोड़ा जाहिल लोग हैं ना, जाहिल है, ये जाहिल लोग हैं। जाहिलों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो कर रहे हैं ऊपर ऊपर की बात है। हमने आपको थप्पड़ मार दिया, मैंने तेरा गाल फाड़ दिया, देख ले अब तू क्या करेगा। ये क्या है? गुंडों की भाषा है। मैं बदला लूंगा, तुमसे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये जाहिलों की भाषा है। ये संविधान मानने वाले लोग की भाषा नहीं है। और दूसरी बात कि सर इसको लड़ा कैसे जाएगा? सर देखो, इंडिया के लोग बहुत प्यारे लोग हैं और इंडिया की परंपरा बहुत स्वच्छ और साफ है सर। इनके प्रोपेगेंडा में लोग ने, हमें संविधान ने इजाजत दिया है ना, वी हैव फंडामेंटल राइट्स, राइट टू स्पीक। सर जब ये एनआरसी और सीए की चर्चा शुरू हुई, कुछ लोगों ने कहा कि राम मंदिर वाला मुद्दा आप दब गया है, एक मुद्दा आपको नया दे दिया बीजेपी ने। क्या हम मानते हैं ये भी हिंदू मुस्लिम हो रहा, लेकिन इसमें देखा जा रहा कुछ हिंदू लोग साथ आ रहे हैं। देखो सर, राम मंदिर को हम दूर ही कर दें। राम मंदिर का जो भी जजमेंट आया, अगर उसका फैक्ट क्या था सर? फैक्ट ये था कि वहाँ मंदिर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने माना, सब कुछ माना, वहाँ मंदिर ले जाकर रखा गया, गलत था, ये सब कुछ किया गया, सबने माना इस चीज़ को। लेकिन देखो, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, अपनी भाईचारा को बचाने के लिए उसके अगेंस्ट में भी जजमेंट आता है तो इंडियन मुस्लिम, हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उसको एक्सेप्ट करते हैं कि लेट इट फिनिश, खत्म करो। क्यों गर्दन काटना यार? हम क्यों किसी को मारने जाए? चलो इस मंदिर में, अरे पाहन पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वो चाकी भली जो पीस खाए संसार।
अरे क्या हरि के पीछे पड़े हो, क्या भगवान के पीछे पड़े, रोटी नहीं है यार। आज हमारे ट्राइबल एरिया में चले जाओ, गांव, हिंदुस्तान बसता कहाँ है सर? गांव में बसता है ना। गांव में लोग परेशान है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए घर नहीं है, भुखमरी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हम क्यों मंदिर मस्जिद में लगे हुए हैं? तो इन्होंने देखा कि अरे यार ये तो मंदिर, बाबरी मस्जिद का, राम मंदिर का फैसला आ गया, मुसलमान कुछ बोला नहीं, कहीं एक गर्दन नहीं कटा, इन्होंने लेके आए क्योंकि इनका अब तो मुद्दा खत्म। पॉलिटिक्स देखो सर, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मैंने थोड़ा पढ़ा है। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स होता किस पे? अगर कोई भी इलेक्शन में जब मुद्दा हो रहा है, अभी आम आदमी बोल रही है कि मैंने ये करा है वो करा है, उसके बेस पे मुद्दा इलेक्शन होगा। अब अगर हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान नहीं रहेगा, राम मंदिर खत्म, राम मंदिर तो खत्म, बीजेपी किस बेस पे इलेक्शन लड़ेगी? जॉब दिया नहीं, 15 लाख दिया नहीं, नौकरी सेफ नहीं है, आदमी सेफ नहीं है। यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका MP MLA बलात्कार कर रहा है बेटियों का, सारा काम वो कर रहे हैं। तो इनके पास मुद्दा क्या है? अब इन्होंने देखा कि हिंदू मुसलमान तो कुछ है ही नहीं मेरे भाई, अब हम क्या करें? फिर इन्होंने NRC लेके आ गए पिक्चर में, CA लेके आ गए कि देखो ये जानते हैं कि CA इतना जल्दी फिनिश नहीं होगा। वो जो बोल रहा है ना 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, वो यही दिखाना चाहता है। वो जानता है कि ये नहीं हटेगा, वो पब्लिक रोड पे आएगी, फिर एक केस होगा, सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, लॉन्ग टाइम चलेगा, लेकिन बीजेपी के पास एक मुद्दा रहेगा, क्योंकि हिंदुत्व चाहिए। अगर हिंदुत्व नहीं रहेगा तो बीजेपी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लोग नहीं है, गधे लोग हैं, जाहिल लोग हैं, अकल नहीं है इनको, ये अनएजुकेटेड गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। धारा है ना हिंदुत्व की सर विचार एक्सेप्टेड, देखो यही, इसीलिए यही हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है। आप किसी विचारधारा को मान लो भाई, हिंदुत्व को मान लो, मुस्लिम को मान लो, सिख को मान लो, ईसाई, कोई भी धर्म को मानो, लेकिन शांति बनाए रखो। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आप किसी धर्म के मानने वाले लोग हैं, आप यहाँ रह सकते हैं, आपका विचारधारा अपने पास रखो यार। थोप क्यों रहे हो? ये हम पे क्यों थोपोगे? मोहन भागवत आगे बोलता है आगे पूरा हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदू है। ये बेवकूफ़ की तरह स्टेटमेंट नहीं लगता आपको? ये जाहिल का स्टेटमेंट नहीं है? ये गंवार का स्टेटमेंट नहीं है? हमारा अमित शाह बोलते 1 इंच पीछे नहीं है। गुंडा है आदमी यार, गुंडागर्दी करोगे, मारपीट हो रहा है। सर मेरा आखिरी सवाल, क्या लगता है जिस प्रकार से युवा सड़कों पे उतरे हुए हैं, क्या देश में बढ़ती बेरोजगारी, गिरती GDP, महंगाई ऊंचे स्तर पर है, क्या इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे ला रही है? देखो सर, यही सब भटकाने के लिए तो युवा है, क्योंकि वो हर जगह फेल्यूर हो गए हैं, वो हर जगह फेल्यूर हो गए हैं। आप GDP पे देख लो फेल्यूर है, महंगाई पे वो फेल्यूर है। आप देख लो, आप महंगाई कितनी हो गई, एजुकेशन शिक्षा, आज तक बीजेपी 6-7 साल हो गया ना, एक भी यूनिवर्सिटी बनाई है भाई? नहीं। यूनिवर्सिटी बना दी कि पढ़े लिखे लोग रहें तो क्वेश्चन करेंगे। ये डर क्यों रहे JNU से? वो बोल रहे हैं कि युवा डरी हुई, युवा नहीं डरी हुई है, अब ये डरे हुए हैं, ये बैकफुट पे हैं, ये आके ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, JNU से डरे हैं, ब्रूटैलिटी करा दो, जामिया में जाओ ब्रूटैलिटी करा दो, उत्तर प्रदेश में जाओ ब्रूटैलिटी करा दो। भाई ये डरे हुए हैं। अब मेरा एक रिक्वेस्ट जनता से है आपके चैनल के थ्रू कि हम जितने भी लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, फॉरगेट अबाउट हिंदू, फॉरगेट अबाउट मुस्लिम्स, हियर इज द क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ हमारे संविधान का सवाल है, संविधान खतरे में है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी भारत की जनता है वो शांतिपूर्व तरीके से प्रदर्शन करे, जैसे जामिया में हो रहा है, शाहीन बाग में हो रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास हुआ, आपको ऑक्सफोर्ड में हुआ, लंदन में हुआ, कैम्ब्रिज में हुआ, चाइना में हुआ। अरे हिटलर के देश में भी शांतिपूर्व प्रदर्शन हुआ मेरे भाई, जिसको ये फॉलो करता है, हिटलर के देश में भी हुआ। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक घर में बैठे हुए हैं, बात वो नहीं है सर, मैं एक दिल्ली वालों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं बिहार से हूँ, बिहार से मैं DU से पास आउट हूँ। दिल्ली वालों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश वालों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो घरों में बैठे हैं, आपका क्या सपना होता है? हर आदमी का एक सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़ेगा तो अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएगा, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएगा, अच्छा आदमी बनेगा, IAS बनेगा, IPS बनेगा। इन्होंने टारगेट क्या किया मेरे भाई? JNU को तोड़ा, AMU को तोड़ा, BHU को तोड़ा, जामिया को तोड़ा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली को इन्होंने बर्बाद करने की सारी कवायद अपना ली। अगर मैं इन लोगों से पूछता हूं जिनके बच्चे इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, कल हो के तेरा बेटा और तेरी बेटी जब बड़ी होगी तो तुम कहां पढ़ाओगे इसको मेरे भाई? जब वो 22 साल की होगी और पुलिस आके उसका सर फाड़ेगा, जब वो 22 साल की होकर पुलिस के सीने में गोली मारेगा, तुम क्या करोगे? आज अगर तुम अपने घर में बैठे हो मेरे दोस्तों तो बाहर आ जाओ। अगर आज नहीं बचे तो कल भागने की जगह नहीं रहेगी हिंदुस्तान में, भागने भी नहीं देगा।
ये भागने भी नहीं देगा, ये ऐसा ब्रुटैलिटी करेगा कि देश बर्बाद हो जाएगा। मेरा एक आह्वान है, मेरा एक रिक्वेस्ट है पूरे देश की जनता से कि हम काम कर रहे हैं, हम भी नौकरी करते हैं। अगर हम नौकरी के पीछे पड़े, रोटी के पीछे पड़े, तो हमारे रहने के लिए हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये हिंदुस्तान बर्बाद कर देगा, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बर्बाद हो जाएगी।